हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फरहान है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ सभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। और वो टॉपिक ये है ग्रीन लाइन ऑन योर डिस्प्ले। सो ये ग्रीन लाइन क्यों आपके फ़ोन में आ रहा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। कुछ साल पहले सैमसंग एस सीरीज़ के फ़ोन में करीबन 2-2.5 साल यूज़ करने के बाद में एक पिंक लाइन आ जाती थी। कुछ साल पहले करीबन 6-7 साल पहले मेरे पास में भी एक सैमसंग S7 Edge हुआ करता था और उसमें भी एक पिंक लाइन अचानक में आ गई थी 2 साल की यूज़ के बाद में। अब जब मैंने सर्विस सेंटर में लेकर गया, उनसे पूछा तो सोल्यूशन एक ही होता है कि आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके डिस्प्ले के जो अंदर के पिक्सल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से आपका डिस्प्ले के अंदर लाइन आ जाती है। अब ये क्यों ख़राब होते हैं? बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग, बिकॉज ऑफ ओवर यूज़, बिकॉज वो डिस्प्ले की लाइफ होती है और जब भी हम डिस्प्ले यूज़ करते हैं या उसको ओवर चार्ज करते हैं या ओवर हीट होता है फ़ोन, तो आपका डिस्प्ले अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फिर एक आपको लाइन देना शुरू कर देता है। एक लाइन होती है, इवेंचुअली फिर 2 लाइन होती है, फिर धीरे धीरे करके आपका पूरा डिस्प्ले बंद हो जाता है। सो सैमसंग में भी इशू आ रहा था, बट उन्होंने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला था। उन्होंने सिर्फ ये किया कि जो उनके अपग्रेडेड जो अपकमिंग फ़ोन्स आ रहे थे उसमें उन्होंने प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ की और आगे के सैमसंग के फ़ोन्स में ये इश्यूज़ नहीं आने लगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे कि मैं भी एक सैमसंग यूज़र था, मैं सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग नोट 1 से, फिर उसके बाद में मैंने नोट 2, नोट 3, नोट 4 भी मेरे पास में था, फिर मैं एस सीरीज़ पे शिफ्ट हो गया था, मेरे पास में S7 था, फिर मैंने S7 Edge लिया था और फिर S7 Edge में मुझे ये प्रॉब्लम आई। और जब मुझे लेकिन जब मैं सैमसंग यूज़र था और मुझे ये प्रॉब्लम आई, जाहिर सी बात है मैंने बहुत लॉस खाया सैमसंग S7 Edge में। 2 साल मैंने यूज़ किया था, बट मैंने वो परचेज़ किया था करीबन 50,000 रुपये का और 2 साल के बाद में फिर मुझे डिस्प्ले ही 15,000 रुपये का डालना पड़ा उसमें। सो मैंने 15,000 का डिस्प्ले डलवा के वो फ़ोन को मैंने बेच दिया था और फिर वो इम्पैक्ट ये हुआ कि मुझे सैमसंग पे से भरोसा उठ गया और फिर मैंने सैमसंग पे से शिफ्ट होकर मैं एप्पल पे चला गया। अभी 2023 के अंदर सेम इशू वन प्लस के फ़ोन्स में आना शुरू हुए। यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आने लगी। अचानक में आप सुबह उठते हो और आपके फ़ोन में देखते हो कि एक हल्की सी ग्रीन लाइन आ गई है। धीरे धीरे वो लाइन मोटी होती है या 2 हो जाती है, 3 हो जाती है। यूज़र्स जिनके आउट ऑफ वारंटी थे उनको पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने लॉस झेले। बट ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे थे। जो वारंटी के फ़ोन थे उनको फ्री में रिप्लेसमेंट मिल गया और जिनके वारंटी के नहीं थे उनको नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अपने पैसे खर्च करके रिप्लेस करवाया होगा फ़ोन्स। लेकिन ये इस बार बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी वन प्लस के फ़ोन में करीबन 2023 के स्टार्ट से ही। सो जब ये ज़्यादा रिपोर्ट किया गया ट्विटर्स के ऊपर और इंस्टाग्राम्स के ऊपर, सो फिर कंपनी ने इसका एक एक्शन लिया और रिसेंटली वन प्लस ने फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट देना शुरू कर दिया लाइफ टाइम के लिए। सो पहले उन्होंने भी लाइफ टाइम के लिए और हर मॉडल्स पे नहीं दे रहे थे, उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक जो उनके फ्लैगशिप फोन्स होते थे कि प्रो सीरीज के ऊपर, उनके ऊपर ही वो जो 70,000 80,000 के आते उस पर फ्री रिप्लेसमेंट दे रहे थे, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स नहीं तोड़ना चाह रहे थे। लेकिन इवेंचुअली उनके जो छोटे कस्टमर्स थे, जो मिड रेंज वाले कस्टमर्स थे, वो खुद वहाँ से वन प्लस छोड़ रहे थे। जैसे कि मेरे भी फ्रेंड का एक वन प्लस यूज़र था जो वन प्लस 5 से लेकर वन प्लस 11 तक यूज़ किया और 11 में उसकी इशू आया और जब वो चेंज करने के लिए गया तो उसको मना कर दिया गया। फिर उसने बहुत आर्गूमेंट्स किया, वहाँ पे बहुत लीगल टर्म्स लेके आए, तब जाकर उसको रिप्लेसमेंट दिए। वो भी उसे 3 महीना वेट कराए कि अभी डिस्प्ले है नहीं, अभी आ रहा है, आ जाएगा, कल आएगा, और फाइनली उसको दिए। सो वो भी अभी वन प्लस से शिफ्ट हो गया, दूसरे ब्रांड पे चला गया। अब ये सेम चीज वन प्लस के बाद में देखा गया है कि दूसरे फोन्स में भी आने शुरू हो गए हैं। सो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास में है वीवो का X60 Pro जो मैंने 2 साल पहले खरीदा था, जुलाई 2021 में। मुझे फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा। वीवो का कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा फ़ोन था। जब मैं वीवो ले रहा था 2 साल पहले 50,000 का, मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि तू 50,000 का वीवो ले रहा, उससे बेटर वन प्लस ले। बट समहाउ मुझे वीवो की क्वालिटी वन प्लस से थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी थी, मैं पर्सनल चॉइस और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैंने वीवो चूज़ किया। सेम चीज़ अचानक में 1 महीना पहले मैं सुबह उठा और देखा कि मेरे फ़ोन के अंदर एक ग्रीन लाइन आ गई और फिर मैंने भी सर्च करना शुरू किया ऑनलाइन, तो मुझे पता चला कि एक नोन इशू है। अब आउट ऑफ वारंटी था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। ऑनलाइन मैंने चेक किया वीवो की साइट के ऊपर, तो पता चला कि मेरा डिस्प्ले आ रहा है 12,000 रुपये का।
सो मैं वीवो के सर्विस सेंटर में किया नियर बाय में, और मैंने उनको जाके मेरी प्रॉब्लम बताई और मैंने पूछा भी कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सो उन्होंने मुझे बताया है कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि उनके सॉफ्टवेयर में, एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर आता है गूगल का, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनके सॉफ्टवेयर अपडेट में। और जितने भी फ़ोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट जिनके अंदर ऑटो अपडेट ऑन रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका रात के अंदर अपडेट हो जाता है, और वो आपका चार्जिंग पॉइंट को फास्ट करने का कुछ उसमें अपडेट है, जिसकी वजह से आपके डिस्प्ले में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और डिस्प्ले के अंदर ग्रीन लाइन इश्यूज आने शुरू हो रहे हैं। जब आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन आ गए हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको डिस्प्ले ही चेंज कराना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने कहीं से रिपेयरिंग वाले के पास या ओपन डिस्प्ले देखा होगा, तो डिस्प्ले इट्स जस्ट वन सिंगल पीस, वो रिपेयर हो ही नहीं सकता है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप डिस्प्ले चेंज करवा दो। अगर आप ओरिजिनल डलवाओगे तो जाहिर से बात है वो कॉस्टली आएगा, और अगर आप कॉपी डलवाओगे तो वो सस्ता आएगा, बट वो क्वालिटी पता चल जाती है और वो ज़्यादा चलता भी नहीं है। सो हमेशा ओरिजिनल के लिए ही जाना चाहिए। कमिंग टू माई फ़ोन, जब मैंने मेरे सर्विस सेंटर वाले से बात की, सो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं सब फ़ोन में, और वीवो स्पेशली फ़िलहाल फ्लैगशिप फ़ोन जितने भी उनके एक्स सीरीज़ के कस्टमर्स हैं, बिकॉज वीवो भी नहीं चाहता है कि उसके कस्टमर्स दूसरे कंपनी पे शिफ्ट हो, सो उन्होंने फ्लैगशिप यूज़र्स के लिए फ़िलहाल फ्री रिप्लेसमेंट देना शुरू कर दिया है, भले आपका फ़ोन कितना भी पुराना हो। सो मेरा 2 साल पुराना फ़ोन था, तो उन्होंने मुझे फ्री रिप्लेसमेंट दे दिया। वो टाइम पर उन्होंने मेरे फ़ोन का नंबर, EMI सब चेक करके ऑर्डर प्लेस किया, और 15 दिन बाद मुझे वो डिस्प्ले आया, जो उन्होंने मुझे आधे घंटे के अंदर फिक्स करके दे दिया। सो अगर आपका कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, मैंने उनसे ये भी पूछा कि अभी जो छोटे फ़ोन्स है, जो मिड रेंज के फ़ोन्स है, जो उनके डिस्प्ले ख़राब हो जाएंगे तो उनका क्या? उनकी तो गलती है नहीं, गलती तो कंपनी की है कि कंपनी आप सॉफ्टवेयर क्यों रिलीज़ कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपके सॉफ्टवेयर से इशू हो रहा है, तो आपको सॉफ्टवेयर रिलीज़ ही नहीं करना चाहिए। सो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो चुका है सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहला ऑप्शन ये है, उन्होंने भी मुझे बताया कि आप सबसे पहले आपका ऑटो अपडेट कर दीजिए ऑफ। अगर आपके फ़ोन में इशू नहीं आया है, जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, सब अपने सेटिंग्स में जाके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट जो ऑटोमेटिक पे होगा उसको आप ऑफ कर दीजिए, बिकॉज ये ग्लोबली इशू आ चुका है। और आप रिप्लेसमेंट के लिए जाओगे, खास करके जबकि अगर आपका मिड रेंज फ़ोन है, सो आपको थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ेगा। फ्री रिप्लेसमेंट वीवो दे रहा है, वन प्लस ने तो क्लेम ही कर दिया है कि आपके कोई भी मॉडल हो लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट है। वीवो भी अभी देना शुरू किया है। दूसरे एंड्रॉयड यूज़र्स का मुझे नहीं पता कि ओप्पो और रेडमी और जो दूसरे यूज़र सैमसंग है वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो वीवो के अंदर अगर आपका मिड रेंज फ़ोन है तो वो भी आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, बट आपको उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा कि गलती आपकी नहीं है, गलती कंपनी वाले की है जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, और आपको ये पता नहीं था कि सॉफ्टवेयर से हो रहा है, इसलिए आपका अपडेट ऑन था। सो थोड़ा अगर आप कन्विंस कर दोगे तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर आपका एक्स सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, वो आपको फ्री रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, डिस्प्ले दे रहे हैं। अगर आपका डिस्प्ले का पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, सो आपके लिए वो फ़ोन भी अरेंज करवा के दे रहे हैं। बिकॉज जब मैं अपने फ़ोन का डिस्प्ले चेंज करवाने गया था, तो वहाँ पे एक X70 का यूज़र था जिसका डिस्प्ले अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए फ़ोन अरेंज करवा के दिया। रिफर्बिश था या न्यू था मुझे पता नहीं, बट मैंने खुद देखा था कि उन्होंने उनको एक सोल्यूशन दिया है। और कुछ कंपनी ये भी कर रही है, जैसे वन प्लस, अब पता नहीं है उनकी मार्केटिंग ट्रिक है या सही बात है, कि काफ़ी यूज़र्स को वो ये कह रहे हैं कि उनका फ़ोन का डिस्प्ले अभी बनने बंद हो गए, और उसका सोल्यूशन वो ये बता रहे हैं कि आपके अगर फ़ोन की मार्केट वैल्यू करीबन 20,000 है, तो आपको हम 25,000 का वाउचर देते हैं और आप वन प्लस का कोई दूसरी प्रोडक्ट खरीद लीजिए। सो अब पता नहीं कि ये उनकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही डेफिनेटली है, बिकॉज आप वापस से वन प्लस का कोई परचेस करोगे 25,000 का, तो वन प्लस का आई डोंट थिंक कि कोई फ़ोन आता है, जो भी आता है 30,000 के ऊपर का ही आता है। सो ठीक है, बट फिर भी रिप्लेसमेंट मिल रहा है अगर आपके फ़ोन ख़राब हो रहे आउट ऑफ वारंटी के बाद में, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो सोल्यूशन आपको यही है कि सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन आ चुकी है, आप आपके सर्विस सेंटर में ही जाइए। आप कोई लोकल मोबाइल वाले के पास प्लीज़ मत जाना, वो आपका फ़ोन और ख़राब कर देगा। आप ऑथराइज वाले के पास जाइए, आपका बिल लेके उनको बताइए अगर आपका आउट ऑफ वारंटी है, और उनको अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए। स्टिल फिर भी अगर आपके फ़ोन के लिए कोई भी कंपनी एंड्रॉयड वाले नहीं मानते हैं, सो आप उसको कंपनी को ट्वीट कीजिए।
आपका प्रॉब्लम डाल के, आपके फ़ोन का फ़ोटो डाल के आप ट्वीट कीजिए, बिकॉज एंड्रॉयड जितने भी कंपनी है वो लॉस झेल के अपने कस्टमर्स को रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। ये है कि आपको भी उनको कन्विंस करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर आपके फ़ोन में भी ग्रीन लाइन इशू आए, भले आपका फ़ोन 2 साल पुराना हो या 4 साल पुराना हो, आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन आपको जाके उनको कन्विंस करना पड़ेगा और शायद 1-1.5 महीने का वेटिंग पीरियड है उनके डिस्प्ले आने के लिए, सो उतना आपको वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव रहेगा और किसी ना किसी तक पहुंच जाएगा जो ये प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा और उसका सोल्यूशन उसे मिल जाए। सो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। ऐसे ही मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहूँगा जितना मेरे पास में नॉलेज है जो भी चीज़ों के ऊपर है। मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनली एक एक्टर भी हूँ, पैशन से मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, करीबन 15 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने अपनी बॉडी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की। सो मैं प्रोटीन के ऊपर भी रिव्यूज़ डालते रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन रिव्यू पे डालूंगा। एंड अबाउट एक्टिंग के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस आगे जाके डालूंगा कि एक्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सो स्टे सेफ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।